अस्सलाम वालेकुम। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हालात से गुजरता है, अच्छे भी और बुरे भी, बदतरीन भी, और ऐसे ऐसे हालात के जिसमें ज़िंदगी से मोहब्बत ख़त्म होती महसूस होती है और इंसान का दिल करता है कि वो जीज़ के दायरे से बहुत दूर चला जाए, निकल जाए, इस सब झमेलों से उठे और इतनी दूर चला जाए कि वापस आने के लिए उसके पास फिर कोई राह ही ना हो। ये उसकी कम हिम्मती है। जिंदगी अपनी तमाम तर बदसूरती के बावजूद, अब बदसूरती क्या है? बदसूरत है हमारे इर्द गिर्द या जिनसे हम तवक्कुआत रख लेते हैं उनके रवैये। और क्योंकि तवक्को, कोई लोगों का मौक़िफ़ है कि हम तवक्को क्यों रखते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम जिनसे मिलते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हम जिनके साथ हमारी ज़िंदगी का एक तवील अरसा जिनके साथ गुजरता है, तो हम उनसे इस बात की भी तवक्को रखते हैं कि वो हमारे साथ ज़िंदगी में चलेंगे, हमारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, हमारी खुशी में, हमारे गमों में वो हमारा साथ देंगे। तल्लुक इंसान इसलिए भी बनाता है ताकि वो अंधेरे में जुगनू का किरदार अदा कर सके। उसके लफ्ज़ हमारे लिए जो एक मोहब्बत है, उसके जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ों की ताकत से हम बुरे वक्त की सख्तियों से आसानी के साथ बुरे वक्त की सख्तियों का सामना कर सके। मोहब्बत, अब जो दोस्ती है, जो तल्लुक है, वो इसलिए तो नहीं। मेरा पिछला जो व्लॉग था वो एक फैमिली की स्टोरी थी, जिसके अंदर के लड़की जो है वो 5 दिन तक घर नहीं आती, 5 दिन, और पेरेंट्स ये समझ लेते हैं कि वो किसी के साथ चली गई होगी, और बच्ची जो है वो पहले ही दिन हादसे का शिकार होकर अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती है। और उस व्लॉग के बाद मेरे साथ बहुत सारे सवालात मेरे सामने आए। लोगों ने बहुत कुछ पूछा कि ऐसा होता है, लोगों का तो कुत्ता गुम हो जाए तो वो शोर मचा देते हैं, कोई बिल्ली इधर उधर हो जाए तो वो कई दिन तक उसकी तलाश में भटकते रहते हैं, कोई परिंदा उड़ जाए तो उदास रहते हैं। तो ये क्या है कि एक बच्ची घर से गई और नहीं गई तो पेरेंट्स ने इस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया। तो याद रखें कि शायद आजकल भी ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो गई है हमारे रिश्तों में कि हम मफादाती रिश्ते, अब माँ बाप और औलाद का रिश्ता कभी भी मफादाती नहीं होता। माँ बाप औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों और का आपसी रिश्ता, ये सारे रिश्ते मोहब्बत के हैं, ये सारे रिश्ते खलूस के हैं, ये सारे रिश्ते इसार के हैं। और इन सारे रिश्तों में जो पुल है वो माँ है। बहन भाइयों के दरमियान पुल माँ बाप है, औलाद और बाप के दरमियान पुल माँ है। यानी माँ का किरदार, माँ का रवैया इतना ज़्यादा अहम है रिश्तों की तामीर और रिश्तों की मुस्बत तामीर में और मुस्बत डेवलपमेंट में। माँ का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। और मैंने जैसा कि आगाज़ के अंदर कहा था कि जो रिश्तों की खूबसूरती है वो हमारे साथ वाबस्ता अफराद के इसार से वाबस्ता है। रिश्तों की खूबसूरती हमारे अपने किरदार से वाबस्ता है। अब इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हालात से गुजरता है और उन हालात में उसे अपनों की सपोर्ट उस झंझट से निकलने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम में से कोई नहीं जानता कि जब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो हम किन हालात से गुजरेंगे। हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, क्योंकि अब लोग कहें कि जी औरत या बच्चे घर से बाहर ही ना निकलें तो ये भी उनकी ज्यादती होगी। ज़ाहिरी बात है, समाजी ज़िंदगी है, समाजी ज़िंदगी के 100 ज़ाब्ते हैं, समाजी ज़िंदगी की 100 ज़रूरियात हैं, और हम उन ज़रूरियात के तहत घर में आते भी हैं, घर से जाते भी हैं। तो अब इन हालात के अंदर अगर वो फ़र्द या वो मुतल्लिका फ़र्द और मुतल्लिका जो बच्चा है, अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो डेफिनेटली वो अपनों को इन्फॉर्म करेगा, वो अपनों से मदद लेगा, वो अपनों को एतबार करेगा कि हाँ मुझे आज ये फलां मैं इस हादसे से गुजरा या मेरे साथ ये हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको घर में बंद कर रख लें। इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप उसको हौसला दें, आप उसको आगे बढ़ने के लिए मजीद कि बेटा ये जो चीज़ है ये तुम्हारे कदम नहीं, ये तुम्हारे चलने की रफ्तार सुस्त तो कर सकती है, मगर तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। मंजिल की तरफ जाना है तो कुत्तों के भौंकने से काफिले रुका नहीं करते। ये सारा एतमाद, ये सारा एतबार, ये सारी मोहब्बत अपनों से मिलती है। अपनों में पेरेंट्स भी हैं, इर्द गिर्द के लोग भी हैं, और अपनों में हमारे दोस्त भी हैं। और वो दोस्त बाज़ औक़ात
ऐसा ऐसा दोस्त भी मैंने देखा है कि जो आपकी खातिर अपनी जान से भी गुजर जाता है, अपने नजरियात बदल देता है। ऐसी ऐसी मोहब्बतें भी देखी हैं और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बड़े द्वार से मैं गुजरी हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिनों में, मैंने अपनी ज़िंदगी की बदतरीन शामों में, मैंने अपनी ज़िंदगी की बदतरीन लम्हों में जितना मेहरबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने साथ देखा और उसके मैंने अल्लाह ताला ने जो मेरे ऊपर करम और जो मेरे ऊपर एहसानात किए, और अल्लाह भी बंदे पर एहसान करता है, बंदा तो बंदे पर करता ही है। अल्लाह के एहसान करने के भी अपने रास्ते हैं, अपने ज़रिए हैं। और जब अल्लाह ताला आप पर एहसान करता है तो आपको उस मुश्किल से निकालता है और आपको हिम्मत हौसला देता है, तो यकीन कीजिए ये दुनिया की और कोई ताकत आपको नहीं दे सकती। आप खुद अपने लिए बहुत बड़ी ताकत बनते हैं और बाज़ अपने से वाबस्ता अफराद के लिए भी आप ताकत बनकर निकलते हैं, उभरते हैं। मोमिन वही है जो कि बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, सहता है और फिर उस दायरे में से उभरता है। मोमिन की बेश शान ये नहीं करार दे सकती कि वो हालात का मारा हो और पछता जाए और उसके बाद फ़ौरन से बेशतर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले। मोमिन की असल शनाख्त, असल पहचान ये है कि मोमिन आगे बढ़े, मोमिन उन हालात को फेस करे और मोमिन उन हालात से उभरे और दुनिया को बता दे कि हाँ मैंने ये देखा था। हम बाज़ वक़्त अपने साथ होने वाली बुराइयां हकीकतन शेयर नहीं करते कि दुनिया हमें क्या कहेगी। हालांकि अगर हमने एक बुराई का मुकाबला बड़ी कामयाबी से किया है तो हमें दुनिया को बता देना चाहिए, लेकिन वही ना कि फिर हम पर टैग लग जाता है। अगर एक औरत किसी बुरे हालात से गुजरती है जिसमें उसके साथ उसकी इज्जत के साथ लोग खेल जाते हैं तो उसके ऊपर एक टैग सा लग जाता है। हालांकि ये हर जो चीज़, जिस चीज़ के अंदर उसकी रजामंदी शामिल नहीं, जिस काम के अंदर वो अपनी रजामंदी से नहीं गई, एक जबर का निशाना बने, इसमें वो जालिम नहीं हो सकती। मगर मुझे एक इशू के हवाले से एक सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने जब मेरे सामने एक क्वेश्चन आया कि आपने धोखा क्यों खाया, तो मैं कहा सर किस्मत है ना, आप किसी से भी कोई चीट आप धोखा कर सकते हैं, तो आपने धोखा खाया तो लिहाजा आप पर हम एतमाद करेंगे कि आप किसी को शनाख्त ही ना कर सकें। लोग कौन है, कैसे हैं, बाज़ हमें अपनों की मैं बात नहीं करूँगी, अजनबी या जो लोग हमारे सामने आते हैं हमें उनकी हकीकतों का, हमें उनके बारे में नहीं पता होता कि वो लोग कौन हैं, वो लोग कैसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उनसे किसी किस्म का धोखा खा रहे हैं और धोखे की पहली स्टेज के ऊपर ही आपको पता चल जाता है और आप पीछे हट जाते हो, तो फिर वो धोखा खाने वाला जालिम नहीं हो सकता। मगर इन आवर सोसाइटी, हमारी सराउंडिंग में जिस शख्स ने धोखा किया वो नेक है, साधु है, और जिसने धोखा खाया वो ही जालिम है। ये एक मेंटालिटी है और ये एक ऐसी मेंटालिटी है जिसको कि मेरे ख्याल के अंदर मैंने लोगों को इसको नज़रअंदाज करते हुए नहीं देखा। और वही वाली बात आ रही कि अगर बाज़ात हमारी फैमिली सपोर्ट्स हमारे साथ ना हो, हम तो दुनिया की बातों में आकर फ़ौरन से बेशतर हर रोज़ आपको यहाँ पर हर एक मिनट बाद हर एक पाकिस्तानी जो है वो खुदकुशी करे, कोई बच जाए कोई मर जाए। तो ये मरने और मारने के सिलसिले से पहले हमें अपनों पर और अपने से वाबस्ता अफराद पर एतबार करना होगा। आज के वीलॉग का बुनियादी मकसद ये है कि समाजी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपकी बच्चियां स्पेशली आगे बढ़े, तो उन्हें सबसे पहले एतमाद दें, उनकी ज़ात का एतमाद दें। आप उन्हें बताएं हाँ बेटा ये सही है, ये गलत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब जो है एक ऐसा कि रुझान डेवलप हुआ है, हालांकि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ाएं और फिर वो जब तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ लेंगे, उन्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी तलाश में वो भटकते रहते हैं। आगे बढ़ें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं और देखें अगर आपने समाजी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से मूव करना है, आपने समाजी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है, तो उसमें अव्वलीन काम आपको ये करना है, अपनों में और अपनी ज़ात के अंदर एक ऐसा एतमाद डेवलप करना है कि कोई इसमें दरार ना डाल सके। बाज़ औक़ात कोई आपको हाय बेचारी, जो लफ्ज़ है ना बेचारा या बेचारी, अपने अंदर एक बहुत गहरा फलसफा रखता है जिसके तहत आप दूसरे को इतना लेट डाउन कर रहे हैं कि वो अपने ऊपर ही शक करे, अपनी सलाहियतों पर शक करे। हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, हाय उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया।
हादसात जो है बाज़-औक़ात अल्लाह की रजामंदी से हमारी तरफ आते हैं। अगर मैंने कहीं जाना है, मैं घर से निकली हूँ और घर के डोर स्टेप के ऊपर मेरा पाँव मुड़ गया है और मैं नहीं जा सकी, तो ये हाय बेचारा नहीं होगा। इसमें भी मसला है ढूंढे कि हो सकता है वहां पर जाना मेरे हक में बेहतर ना हो, और अल्लाह ताला ने मुझे छोटी सी तकलीफ देकर किसी बहुत बड़े साने से बचाया है। कोशिश कीजिए मुस्बत रहने की। अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो मेरी है वो ये है कि बेशक कोरोना के इंतहाई, वबा के इंतहाई सख्त दिन है और आने वाले दिन मजीद सख्त होंगे, इन सख्त दिनों के अंदर मैंने खुद को मुस्बत रखना है। इन सख्त दिनों में मैंने अपने से वाबस्ता लोगों को मुस्बत रखना है और कोशिश करनी है कि अपनी ज़ात के लिए जो मैं आसानियां ढूंढूं वो मैं तकसीम करूं। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया। मलिया सैयद को इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और कमेंट देना मत भूलिएगा। आपकी दुआओं की मुंतज़िर, आपके साथ आपके ताउन की मुंतज़िर मलिया सैयद। शुक्रिया।